की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई मामले से जुड़ी हुई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ईडी ने उसे अब जाकर के यहाँ पर चुनौती दी है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में द्वारा कही गई है। ईडी ने कहा है कि निचली अदालत का आदेश गलत है। ईडी ने यहाँ भी ये भी कहा कि निचली अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी, निचली अदालत ने फैक्ट पर बात नहीं की, जज ने हमारे कोई तथ्य नहीं पढ़े, बिना तथ्यों को पढ़े जमानत दे दी गई, केजरीवाल की जमानत रद्द की जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक अब सुनवाई चल रही है, जो यहाँ पर फैसला सुनाया गया था राउस एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, उसे अभी स्थगित किया जाता है। और अब ऐसे में ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कल तक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जश्न का माहौल था, तो अब वहीं आम आदमी पार्टी फिर से एक बार सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर उतर करके अपना विरोध प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है, और यहां तक कि केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। संजय सिंह ट्वीट करके कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तो हमें ऑर्डर कॉपी भी रिसीव नहीं हुई, और ऑर्डर कॉपी रिसीव हुए बिना आखिरकार कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ईडी चली गई है। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, ईडी ने साफ तौर पर कहा है निचली अदालत का आदेश गलत है, निचली अदालत ने फैक्ट पर बात नहीं की है। जी, ये भी कहा है कि बहुत ही विकृत आदेश दिया गया है निचली अदालत की तरफ से इस पूरे मामले में। हालांकि अब एसजी राजू ने अपनी तरफ से दलीलें रख दी हैं, और अब बारी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के वकील की है। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी उनकी तरफ से दलीलें रख रहे हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी की नज़र में तो वैसे भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कम है, उसके बहुत कम मायने हैं, और इसीलिए यहाँ ये कोई भी फैसला विकृत नहीं है। विक्रम चौधरी जो वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि 182 पन्नों का जो जवाब था वो दाखिल किया गया था ईडी की तरफ से, और उसको देखा है अदालत ने, उसके बाद ये फैसला दिया है। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज इस पूरे मामले में है, जिसमें सुनवाई हो रही है। फिलहाल मैं सीएम के आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि आज यहाँ पर जश्न का माहौल होना चाहिए था, ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया है, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट अपना निर्णय जब तक नहीं सुना देती है, तब तक अब इस मामले में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। इंतजार है हाईकोर्ट के फैसले का कि क्या वो निचली अदालत के फैसले को हरी झंडी दिखाती है या फिर इस पर रोक लगा देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील लगातार ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे मामले में निचली अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद ही जमानत दी है, इसीलिए इसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, इसे डिले भी किया जाता है, तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को और जेल में ही रहना पड़ेगा, जो सही नहीं है। इसीलिए इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए। सुबह आपको याद होगा किस तरह से कागजी कार्रवाई हुई है, और तभी संजय सिंह ने कहा था कि अभी तो कॉपी भी नहीं आई। हालांकि कोर्ट तरफ से इंतजार किया गया, ये भी कहा कि बिना तथ्यों को पढ़े जमानत का फैसला सुनाया जाए, जिसे रद्द करना चाहिए। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी, उसके बाद जश्न हुआ, सत्यमेव जयते कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से। ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया, तो उसके बाद तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। क्या कुछ कहेंगे? ये सब जुडिशियल प्रोसेस है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो भी निर्णय हो, कोर्ट को हम दोषी नहीं ठहराएंगे। बेल देना या ना देना, निचली अदालत के बेल को कैंसिल कर देना या बहाल रखना, ये सब कोर्ट का कार्य है। कोर्ट निचली अदालत भी है, उच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम न्यायालय भी है। ऐसे में हम आम आदमी पार्टी की तरह मूर्खता की बात नहीं कर सकते कि कोर्ट को भाजपा चला रही है। कोर्ट ने कुछ लोगों को बेल भी दिया, संजय सिंह को बेल दिया पीछे, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कोर्ट का निर्णय है, कोई बात नहीं, मगर वो बेल को समझते हैं कि हम आरोप से ही बरी हो गए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का, ऐसे मूर्खों के गैंग को हम क्या कहें? मेरा मानना है कि ये लोग एक बहुत बड़े गुनाह में लिप्त हैं। दिल्ली के गरीबों का पैसा, झुग्गियों का पैसा, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में लगने वाला पैसा इन लोगों ने गबन किया है, शराब घोटाला किया है, और उसके केस में ये जेल में है। प्रूफ जहाँ तक मैं स्टडी कर पा रहा हूँ बहुत ही पुख्ता हैं। इनको बेल मिले या न मिले, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है इन लोगों को बड़ी सज़ा मिलेगी, इन गुनहगारों को, ऐसा मेरा विश्वास है।